हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी। जैसे कि पता है आपको, कल रिज़ल्ट आ गया है, तो उसके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ पहले, और कई इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इंटरव्यूज़ का। तो उस बेसिस पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आरआरबी में, वो सब यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और किसी भी स्टेट का आपका इंटरव्यू हो, सभी के बारे में आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। और ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर होने चाहिए। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर हैं और आपसे पूछे गए और आपने अच्छे से रिप्रेजेंट किया आरआरबी में, तो आपके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर आप एसबीआई में ऑलरेडी वर्किंग हैं और आपने फॉर्म फिल करते टाइम नहीं दिखाया है, ठीक है, तो आपके लिए ये अच्छी बात है। एसबीआई का बिल्कुल भी आप नाम मत लेना आरआरबी में, किसी भी जगह पे आपका इंटरव्यू हो रहा हो किसी भी स्टेट में, क्योंकि एक पर्सनल जेलसी जो है आरआरबी में ज़्यादा एसबीआई को लेके रहती है। इसका एक कारण है, क्यों रहती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो एसबीआई के प्रोडक्ट्स हैं, जिस बैंक जहाँ पे एसबीआई स्पॉन्सर कर रहा है, उन बैंक्स में क्या होता है कि ये एसबीआई जैसे अपनी ब्रांच में जो ज़बरदस्ती प्रोडक्ट्स को बेचने का एक कैंपेन वगैरह चलाता रहता है, उसी तरह से वो आरआरबी में भी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के लोग एसबीआई से काफ़ी ज़्यादा जेलस करते हैं, चिढ़ते हैं। तो आपको एसबीआई का तो बिल्कुल भी नाम नहीं लेना है। अगर आपने गलती से फॉर्म में फिल कर दिया तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता, आप एक पॉजिटिव वे में जाएं। बट जिसने कहीं भी कोई मेंशन नहीं किया है, तो गलती से भी आप एसबीआई के बारे में तो बिल्कुल भी मत बताइएगा, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो क्वेश्चंस देखिए क्या होते हैं, मेन वही है। देखिए, सब कुछ आपकी इंट्रो पे डिपेंड कर जाता है। पहली बात तो इंटरव्यू, तो जो जो आप बताएंगे वहीं से क्रॉस क्वेश्चनिंग आएगी, फिर आगे क्वेश्चन आएंगे, फिर आगे क्वेश्चन आएंगे, अगर इंटरेस्टिंग रहा तो। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा बहुत आपके बारे में जानने के बाद अगर उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो 50% इंटरव्यू आपके हाथ में ही होता है, बाकी का 50% जो है वो पैनल के हाथ में है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़्यादातर स्टेट में मैं बताऊँ आपको क्या क्वेश्चन होते हैं। या तो इंट्रो स्टार्ट होता है, इंट्रो से फैमिली के बारे में पूछ लेते हैं। फैमिली में फादर का ऑक्यूपेशन, मदर का ऑक्यूपेशन, भाई बहन का ऑक्यूपेशन, कितने लोग हैं फैमिली में, अर्निंग कैसे होती है, इस तरह से वो आप तक पूछते हैं। इसके अलावा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है, अगर कॉमर्स से रिलेटेड है तो आपसे डीप क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे अकाउंटिंग्स के, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे एसेट्स लाइबिलिटीज़, एसेट्स कितनी तरह के होते हैं, लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, कैपिटल क्या होती है, तो इस तरह के डीप में जाएंगे। मतलब वो कोई एक दो थ्योरी भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। इंजीनियरिंग वालों से एजुकेशनल बैकग्राउंड से ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता, उनसे कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंजीनियरिंग के बाद आप बैंकिंग में क्यों आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इंट्रो, फैमिली और एजुकेशनल बैकग्राउंड, सबसे पहले तो ये चीज़ें आती हैं। फिर वो आपके प्लेस के बारे में या तो जान रहे होते हैं पहले से ही, या फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या बताएंगे, तो वो आपके बताने के ऊपर आपके प्लेस के बारे में पूछ लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैं हरियाणा से हूँ, आपने लेकिन वो नहीं बताया डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो हरियाणा का नाम लेते ही वो आपसे पूछ लेंगे कि हरियाणा जो है उसका जो हरियाणा डे है, मतलब वो कब मनाया जाता है, ठीक है। हरियाणा स्टेट कब आया था, एग्जिस्टेंस कब हुआ इसका, एग्जिस्ट कब किया हरियाणा स्टेट, किससे अलग हुआ, ठीक है। पंजाब हरियाणा कोर्ट, इनका जो कोर्ट है वो कहाँ है, इनका कोर्ट एक ही है या अलग है, ठीक है, क्या अलग होना चाहिए कोर्ट, क्या राय है इन पे। तो इस तरह के वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपकी स्टेट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब मान लो आपने बताया कि भी मैं तो अम्बाला से हूँ, ठीक है, तो आपके अम्बाला में क्या फेमस है, कोई क्रॉप वहाँ की फेमस है, या हरियाणा में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड और आपकी स्टेट के बारे में, यानी स्टेट से ही एग्रीकल्चर के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए अपने स्टेट के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने शहर के बारे में, अगर वहाँ कुछ फेमस है तो। फिर हो जाता है कि अगर आपका ज़्यादा गैप आ गया है स्टडी में और यहाँ इंटरव्यू देने जब आप आ रहे हैं, तो उसके बीच में
4-5 साल का, 6 साल का, 7 साल का गैप आ गया है, तो पूछ सकते हैं कि आपने इतने सालों क्या किया। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो उसमें कुछ नहीं है, आपने जो भी किया वो आपको बताना है, थोड़ा प्रोडक्टिव दिखाने की कोशिश करनी है अपने आप को। ठीक है, फिर आता है कि आरआरबी। अब आप जिस स्टेट के लिए आरआरबी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ की कोई टैगलाइन होगी, उसका कोई स्पॉन्सर बैंक होगा, उस आरआरबी के बारे में थोड़ा सा आपको जान के जाना है। फिर आपके स्टेट में या आपके एरियाज़ में कौन सी क्रॉप्स उगाई जा रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर रबी की क्रॉप्स कौन सी होती है, खरीफ कौन सी होती है, ज़ैद कौन सी होती हैं, कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी हैं, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आ जाता है कि अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, उनमें आपके टर्म डिपॉजिट और जो नॉर्मल डिपॉजिट होता है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट जिसको बोल देते हैं, ये सारा उसी में आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। लो कॉस्ट डिपॉजिट कौन सा होता है, ठीक है, करंट अकाउंट के क्या फ़ायदे हैं, सेविंग अकाउंट्स के क्या फ़ायदे हैं, कौन सा लो कॉस्ट डिपॉजिट है इनमें से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। आप जिस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने आए हैं उस प्रोफाइल पे काम क्या होता है उसका, ये आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप पहले से ही वर्किंग है, स्पेशली अगर आप बैंक में वर्किंग है पहले से ही क्लैरिकल की पोस्ट पे, ठीक है, तो आपसे सारा आपकी प्रोफाइल पे ही जाएगा, अगर उन्हें ये बात पता होगी कि आप वर्किंग है। ठीक है, तो सारा आपके पास वहाँ चला जाएगा। इसके मैंने सबसे लास्ट में क्वेश्चन कवर किए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर वही मैंने बोला था कि आपके होम प्लेस वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। हॉबीज़, अब हॉबीज़ में होता क्या कि जैसे किसी ने कहा कि मैं पोइट्री वगैरह लिखता हूँ या लिखती हूँ, तो हो सकता है वो आपको कह दे कि आपकी स्टेट लैंग्वेज में वो पोइट्री सुनाइए कोई। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपकी हॉबी ऐसी है कि जिसमें आपकी स्टेट लैंग्वेज में कुछ चीज़ बताई जा सकती है तो वो आपको प्रिपेयर करके जानी है। तो ये आपको याद रखना है हॉबीज़ से रिलेटेड। अब आपने कहा कि क्रिकेट मुझे पसंद है, तो क्रिकेट में कौन सा प्लेयर, ठीक है, अब मान लो आपने कहा कोई रोहित शर्मा या आपने कहा MS धोनी, तो वो पूछ सकते हैं कि उनका फेमस जो शॉट है वो क्या है, उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं, कहाँ से हैं वो, थोड़ा उनके बारे में डीप में पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको RBI के बारे में, फंक्शंस, RBI क्या है, जो भी उसकी मतलब मेन मेन चीज़ें हैं। फिर रेट्स, RBI के मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी रेट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, कौन से रेट का क्या काम है वो पता होना चाहिए। नबार्ड के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सिडबी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या है। वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग, ये स्पेशली उनके लिए है जो इंजीनियरिंग से आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अभी मैंने आपको बताया। RBI के गवर्नर कौन हैं, RBI में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये सारी बातें आपको पता करनी है। फिर NPA कितनी तरह का होता है, SMA 0 क्या है, SMA 1 क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिकवरी कैसे करते हैं NPA की, सब स्टैंडर्ड असेट्स क्या हैं, डाउटफुल असेट्स क्या हैं, लॉस NPA क्या है। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं, ये आपको पता हो। ठीक है, KYC क्या होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसमें रिस्क्स, मतलब इसमें एक पूरी प्रोसेस होती है 4 स्टेप में, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कस्टमर एक्सेप्टेंस, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, तो इस तरह से प्रोसीजर है ना, वो आपको पता हो। फिर रिस्क होते हैं, जैसे रिस्क बेस पे हम KYC करते हैं कस्टमर्स की, तो 3 चीज़ें होती है, एक होता है KYC, एक होता है KYC, एक होता है CKYC। इनमें क्या डिफरेंस है, KYC, KYC, और एक होता है CKYC। ठीक है, तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है। ये IFSC क्या होता है, कितनी डिजिट होती हैं। रिस्क में क्या है, जैसे लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क कस्टमर्स होते हैं, उनमें कौन कौन आते हैं, कब कब उनकी KYC करना ज़रूरी होता है। और रिस्क जो होता है वो अमाउंट के बेस पे भी डिफाइन होता है। ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इसकी लेयर्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ चेक के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ओपन चेक क्या है, क्रॉस चेक क्या है, ऑर्डर चेक क्या है, स्टेल चेक क्या है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ओम्बड्समैन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितना कंपनजेशन है, कितने दिन में, कितने दिन के बाद आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो।
केसीसी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्केल ऑफ फाइनेंस ये बहुत पूछते हैं। फिर एपीवाई, पीएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, इनके बारे में थोड़ा पता हो आपको। बैंकिंग कितनी तरह की होती है, कितने तरह के कार्ड होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में वो डिफरेंस पूछते हैं कई बार। रेमिटेंस फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस होता है, ठीक है। इसके अलावा यूपीआई, आपके ये प्रोडक्ट्स हैं कुछ, एनपीसीआई क्या है। फिर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी लाइक हाइपोथिकेशन, प्लेज, ये मॉर्टगेज, ये इस तरह से होते हैं, ये आपको पता हो। फिर प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। चेक क्रॉसिंग क्या है, ओडीसीसी में क्या डिफरेंस है, पोस्ट पे सिस्टम क्या होता है, सीटीएस की फुल फॉर्म या सीटीएस क्या है, लोकर फैसिलिटीज़ क्या में क्या होता है। लोकर एग्रीमेंट थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, अगर आप वर्किंग हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस शीट, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ये चांस बनते हैं कि ये पूछा जाए आपसे। नॉमिनी क्या होता है, कितने अलाउड होते हैं, अभी नए जैसे नए रूल्स इसको लेके आए हैं तो वो पता हो। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कुछ चेंजेस भी हुए हैं अभी। इसके अलावा जो ये एमएसएमई होती हैं इनमें भी कुछ चेंजेस हुए थे अभी क्लासिफिकेशन वगैरह में, तो वो भी आप पढ़ लें। एक बैंक कैसे कमाता है। फिर एमजी नरेगा, ये जो अभी इसका नाम बदल दिया है वीजी करके कुछ, तो वो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। डीबीटी क्या होता है, अनक्लेम डिपॉजिट, इनएक्टिव डोरमेंट अकाउंट क्या है। साइबर फ्रॉड जिसमें डिजिटल अरेस्ट सबसे ज़्यादा आजकल ये हो रहा है, तो इसके बारे में आपसे पूछ लेते हैं। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन क्या है या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या है, ठीक है, ये आपको पता हो। जेडीवाई अकाउंट, एंडोर्समेंट क्या है, टीडीएस कितना किसके लिए कटता है, क्या परसेंटेज है, पैन होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। फॉर्म 15G, 15H, विलफुल डिफ़ॉल्टर कौन होता है, सरफेसी एक्ट के बारे में। बैंकिंग रिफॉर्म्स अभी जो रिसेंट में हुए हों या आपके हिसाब से होने चाहिए आने वाले टाइम में। आधार का क्या यूज़ है, आधार को लेके कुछ सिस्टम है बैंकिंग में जैसे AEPS, तो इनका क्या यूज़ है। बैंकिंग में मैंडेट और ऑटो डेबिट क्या होता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं, डिसऑनरिंग ऑफ चेक क्या होता है, एफडी के अगेंस्ट लोन मिलता है बैंक में या नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ सिचुएशनल आपसे, अगर आप वर्किंग है तो पूछ सकते हैं कि आपके बैंक में कोई कस्टमर आया, उसने अभी 4 दिन पहले एफडी कराई 20 लाख की, और अभी उसको क्या है इमीडिएटली पैसा चाहिए सारा, तो क्या आप उसको मतलब कोई आपके पास कोई और ऑप्शन है क्या, उसको वो पैसा भी दे दें और वो एफडी भी बची रहे और आपका बेनिफिट भी हो जाए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा इस टाइम पे एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं लोन अगेंस्ट एफडी, तो वो हम उसको दे सकते हैं। लोन्स एडवांसेस क्या हैं, कई बार ऐसे बोल देता है कि आपकी पर्सनालिटी तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट वाली है, तो वो आप तो यूपीएससी के लिए जाना चाहिए, यहाँ आने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे कहना है कि भाई सर अपने अपने जो वो हैं क्या नाम है फ़ायदे हैं सभी उसके, अगर मेरी पर्सनालिटी वैसी है तो वो काफ़ी अच्छा है मेरे लिए, बट अभी मुझे जो है वो बैंकिंग में ही आना है। तो कुछ भी आप यहाँ पे ऐसा बना के बोल रहे हैं ताकि वो उनको लगे कि हाँ ये छोड़ के नहीं जाएगा, ये बैंकिंग में ही रहेगा। कासा क्या है, लो कॉस्ट डिपॉजिट, ये मैं पहले ही बोल दिया है क्वेश्चंस। एसेट्स लाइबिलिटीज़ के बारे में, डीडी क्या है, ब्रांच की डिफ़िकल्टीज़, जैसे वो आपको कह देंगे आपको तो रूरल एरिया में पोस्टिंग मिलेगी जहाँ कुछ भी नहीं होगा, जंगल भी हो सकता है, फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो कैसे सर्वाइव करोगे आप, कर लोगे। कई बार वो ऐसे बोल देते हैं आप तो मैडम बहुत पतली हो, आप तो छोटी सी हो, आपको तो कस्टमर डांट के चला जाएगा, कैसे आप वो उसको झेलोगी, क्या 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 करोगी। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कई बार गर्ल्स से। और गर्ल्स के केस में कुछ वुमेन रिलेटेड भी पूछ लेते हैं, आपकी स्टेट की फेमस वीमेन बताएं या स्पोर्ट्स की बताएं या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा वुमेन रिलेटेड पूछ सकते हैं। फिर बाकी का जो है, अब इनमें से जो आपने आंसर दिए उनसे ही कोई क्रॉस क्वेश्चन आ जाए वो अलग बात है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये है जो ऑलरेडी वर्किंग है, तो आपकी प्रोफाइल के बारे में पूछ सकते हैं, आपके बैंक के बारे में, जैब कैब दिए हैं या नहीं दिए हैं, ठीक है, दिया है तो नंबर बताओ, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। मेकर चेक कर कंसेप्ट पूछ सकते हैं, कैश पे अगर आप बैठते हैं तो कैश प्रोफाइल पूछ सकते हैं, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट के बारे में, कोई भी ऑपरेशनल क्वेश्चन जो आप वर्किंग करते हैं बैंक में, जो आपने बताया कि मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं।
ब्रांच का एनपीए कितना है, कासा, बिजनेस, ये सब पूछ सकते हैं। उस बैंक को छोड़कर इस बैंक में क्यों आना है, ये पूछ सकते हैं। ओडीसीसी में क्या डिफरेंस है, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। पैकेट बंडल क्या होता है, अगर आप कैश प्रोफाइल पे बैठते हैं तो वो रजिस्टर कौन कौन से मेंटेन होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट तरह के बैंक्स कौन कौन से हैं। अभी एक क्वेश्चन ऊपर रह गया, वो ये रह गया कि आपसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में ही मतलब जो आरआरबीज हैं उनका मेन रोल फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी, पेमेंट बैंक, इनके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट वहाँ पे कर पाए और आपसे ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बनते हैं बैंकिंग में। इसके अलावा और क्वेश्चंस पूछने को कुछ भी पूछ लो, लेकिन जो मेन प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है, और यहीं से ही पूछते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।